हेलो स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है साइन बार। आज आपको साइन बार के बारे में बताएंगे। हम किसी भी जॉब का टेपर या कोण ज्ञात करने के लिए बेवल प्रोटेक्टर या वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर का प्रयोग करते हैं। वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर के द्वारा हम 5 मिनट की शुद्धता में किसी भी एंगल को चेक कर सकते हैं। यदि हमें उससे भी अधिक शुद्धता में किसी एंगल को चेक करना है तो हम साइन बार का प्रयोग करते हैं। साइन बार के द्वारा 1 मिनट की शुद्धता में किसी भी जॉब का एंगल चेक किया जा सकता है। इसका जो मटेरियल होता है ये हाई कार्बन स्टील का होता है या एलो स्टील का बना होता है। हाई कार्बन स्टील या एलो स्टील का, और उसको हार्ड और टेम्पर्ड करने के बाद ग्राइंड किया जाता है। इसकी जो बनावट होती है ये एक ब्लॉक के आकार का होता है। फिगर में आपको दिखाते हैं कि इसकी बनावट किस तरह की होती है। ये इसकी बनावट है। ये आयताकार ब्लॉक होता है हमारा। इसके दोनों सिरों पर स्टेप कटा होता है नीचे की तरफ। ये यहाँ पर एक स्टेप कटा हुआ है। जहाँ पर हमारा स्टेप कटा होता है वहीं पर हमारे एक समान व्यास के 2 रोलर लगे रहते हैं, और साइन बार की साइड में 3 होल होते हैं जो हमारा जॉब को क्लैंप करने का काम करते हैं। तीनों होल आपको दिखाई दे रहे हैं। साइड में सामने की तरफ एक स्ट्रिप लगी हुई है जिसको हम स्टॉपर बोलते हैं। जॉब का कोण चेक करते समय ये स्टॉपर का काम करती है। आगे भी कुछ फिगर आपको दिखाई गई हैं साइन बार की। सभी एक ही तरह के साइन बार है। काम सबका वही होता है कोण चेक करने के लिए। साइज़ की बात करेंगे तो मार्केट में 100 मिलीमीटर, 250 मिलीमीटर, 500 मिलीमीटर आदि साइज़ों में मिलते हैं। इंचों में 5 इंच, 10 इंच या उससे ऊपर भी आपको मार्केट में मिल जाएंगे। इसके साइज़ को जो चेक करने की बात करेंगे या इसकी लंबाई को हम कैसे चेक कर सकते हैं, तो आपको मैंने पहले भी दिखाया है। इसका जो साइज़ हम चेक करते हैं एक रोलर के मध्य से दूसरे रोलर के मध्य तक, ये इसकी लंबाई होती है। इसी के बीच से इसकी लंबाई का पता लगता है। अब साइन बार के जो ग्रेड होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, ए और बी। साइन बार हमारे 2 ग्रेड में मिलते हैं, ए और बी। ए ग्रेड का जो साइन बार होता है वो हमारा टूल रूम में इस्तेमाल किया जाता है, और बी ग्रेड का जो होता है वो हमारा वर्कशॉप में इस्तेमाल किया जाता है। साइन बार का प्रयोग करते समय स्लिप गेज, सरफेस प्लेट, डायल टेस्ट इंडिकेटर तथा वर्नियर हाइट गेज का होना अनिवार्य होता है। इन सहायक इंस्ट्रूमेंटों के बिना हम लोग साइन बार के द्वारा एंगल चेक नहीं कर सकते हैं। प्रिंसिपल की बात करते हैं। इसका जो प्रिंसिपल होता है वो समकोण त्रिभुज के साइन कोण पर आधारित होता है, इसीलिए इसको साइन बार कहा गया है। साइन थीटा बराबर लंबवत कोण, इसी सिद्धांत पर ये कार्य करता है। साइन बार को प्रयोग करने की विधि कैसे है आइए आपको फिगर के माध्यम से बताते हैं। ये देखिए, साइन बार जो है हमारा सरफेस प्लेट के ऊपर रखा हुआ है। ये सरफेस प्लेट है हमारी। सरफेस प्लेट के ऊपर ही हमारी डायल टेस्ट इंडिकेटर रखा हुआ है, और इसी के ऊपर हमारा साइन बार रखा है, और साइन बार के ऊपर हमारी जॉब रखी हुई है। जब तक हमारी टेपरित जॉब एक सीध में नहीं आती तब तक हम साइन बार के नीचे एक साइड में स्लिप गेज की स्ट्रिप आती हैं, छोटी छोटी पत्तियाँ जो एक बॉक्स में अवेलेबल होती हैं।
स्लिप गेज, जिसको गेज ब्लॉक के नाम से भी जाना जाता है, जॉनसन गेज ब्लॉक भी उनको कहते हैं। उनकी एक्यूरेसी भी 0.001 होती है और जब तक हमारा जॉब एक समांतर नहीं हो जाता तब तक हम उसके नीचे स्लिप गेज की स्ट्रिप लगाते रहते हैं। उसके बाद साइन थीटा वाला फॉर्मूला लगाकर इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं। अब आते हैं टाइप्स ऑफ साइन बार। साइन बार 3 प्रकार के होते हैं। रेक्टेंगुलर साइन बार, इसका प्रयोग आयताकार जॉब पर जो टेपर कटे होते हैं उनको चेक करने के लिए किया जाता है। साइन सेंटर्स, साइन सेंटर आपको नीचे वाली फिगर में दिखाया गया है। साइन सेंटर का प्रयोग हम लोग जो लेथ मशीन पर हमारी सिलेंड्रिकल जॉब टेपर में बनाई जाती है उनका टेपर चेक करने के लिए हम साइन सेंटर्स का प्रयोग करते हैं। जॉब के दोनों तरफ सेंटर लगे हुए होते हैं और साइन सेंटर्स में हमारे दोनों तरफ सेंटर लगे हुए होते हैं, इसीलिए इसको साइन सेंटर्स का नाम दिया गया है। नेक्स्ट है आपका साइन टेबल। साइन टेबल में 2 टाइप के हमारे साइन टेबल होते हैं, सिंपल टाइप और यूनिवर्सल टाइप। साइन टेबल का प्रयोग वहाँ पर किया जाता है जहाँ पर बहुत बड़ी जॉब का टेपर चेक करना होता है। बड़े बड़े इंडस्ट्रीज में, बड़े बड़े उद्योगों में जहाँ पर बहुत बड़ी जॉब पर टेपर काटा जाता है वहाँ पर हम साइन टेबल का प्रयोग करते हैं। साइन बार को प्रयोग करते समय हमें कुछ सावधानी को बरतना आवश्यक होता है, जैसे इसको गिरने से बचाना होता है। कटिंग टूल के साथ इसको कभी नहीं रखना चाहिए, अन्यथा इसकी एक्यूरेसी खराब हो जाएगी। इसका प्रयोग सावधानी के साथ करना चाहिए और काम करने से पहले और काम करने के बाद इसको साफ करके रख देना चाहिए। साइन बार को रखने के लिए जहां हम इसको रखते हैं वहां का टेम्परेचर 20 डिग्री होना चाहिए। आशा करता हूं आज की वीडियो से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे बात करेंगे। आपकी कोई भी क्वेरी, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप व्हाट्सएप के माध्यम से या वीडियो कॉल के माध्यम से पूछ सकते हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।